नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे गुरु बाबा आश्रम चैनल पर स्वागत है। क्या कल्कि अवतार ऐसे घोड़े पे चढ़कर आएंगे या इसका कोई अलग अर्थ है? आज इसी के बारे में हम इस एपिसोड पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे ओडिशा के ग्रंथों के अनुसार कलयुग के घोर पाप से मुक्ति देने के लिए अंश अवतार नहीं बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को आना पड़ेगा। चारों युग बीत गए जिनके बारे में वेद न कह सका। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव मुनि ऋषि कोई भी उनका निमिष मात्र दर्शन न पा सके। वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे जो जन्महीन या अजन्मा पुरुष हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता क्या कोई माँ की कोख से जन्म लेंगे? ये असंभव है। तो कैसे आएंगे वो? सामवेद कहते हैं उनका वजन तो 100 पृथ्वी की वजन से भी ज़्यादा है। तो उनको धारण करके कौन है जो घोड़े के भांति अपने शरीर पर धारण करके धरती पर चल फिर सके, तत्सहित हर काम कर सके। इसीलिए स्वयं भगवान सृष्टि करेंगे एक मनुष्य जो धरती पर जन्म लेकर समय सहित साधना करके स्वयं शक्ति स्वरूप होकर प्रकाश होंगे और उन्हीं के शरीर को धारण करके स्वयं भगवान प्रकट होंगे धरती पर। दो रूप मिलकर एक रूप होंगे और वो मानव स्वयं गुरु कहलाएंगे इस ब्रह्मांड का। ये अवतार महातत्व का अवतार है। ये अवतार महाज्ञान का अवतार है। ये अवतार राधा कृष्ण के बाद द्वितीय जुगल स्वरूप अवतार है। ये अवतार महाप्रेम का अवतार होगा जिसके बारे में हमारे ग्रंथों पर लिखा गया है। चलिए अब पुस्तक प्रमाण सहित वर्णन करते हैं ताकि आपके मन में कोई द्विविधा न रहे। संत भीम भोई 1800 शताब्दी उड़ीसा के और एक बहुत बड़े भविष्य वक्ता महिमा धर्म प्रचारक अपने श्रुति निषेध गीता पुस्तक के पहले अध्याय के पहले पृष्ठा पर लिखे हैं। जय अनादि जोगेश्वर अव्यक्त महिमा ठाकुर अलेख नाम अवधूत ए चारि जुगरे गुपत मुनि मानंकु अगोचर आवर ब्रह्मा विष्णुहर केही न पांति तथ्य करी अनंत ब्रह्मांडे प्रचरी अशेष भुवन करता सकल जीव पिता माता। ए कलिजुगे उत्पन्न से प्रभु बुद्ध परायण ब्रह्मांड रखिबा निमंते आसी विजय कले मर्त्य कली भांगिण सबु सत्य करिबे गुरु अवधूत मेलेछ संघारिबा पाई गुपते रंग लीला बिही। ये पंक्ति पर संत ने कहे हैं कि जो प्रभु 4 युग हुए गुप्त रहे थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि सभी को अगोचर थे, वही अशेष ब्रह्मांड ठाकुर इस कलयुग पर गुरु अवधूत के वेश में अवतरित होंगे और कलयुग को खत्म करेंगे, म्लेच्छ और धर्मियों को संहार करेंगे और नए सत्य युग को धरती पर स्थापना करेंगे। इस पंक्ति की 6 नंबर लाइन पर लिखा गया है कि ए कलिजुगे उत्पन्न से प्रभु बुद्ध परायण। इसका अर्थ है कि वो प्रभु इस कली युग पर जन्म नहीं लेंगे, वो उत्पन्न होंगे एक ज्ञान बुद्ध गुरु के शरीर पर। अब दूसरे पुस्तक पर चलते हैं जिसमें सीधा लिखा गया है कि स्वयं कल्किनाथ एक गुरु स्वरूप होकर आएंगे धरती पर। वो पुस्तक है हाड़ीदास ग्रंथावली। महापुरुष हाड़ीदास 1772 से 1837 मसीहा के संत थे जो उड़ीसा में अपने भविष्य ग्रंथ सहित छत्याबट धाम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके हाड़ीदास ग्रंथावली के 444 पेज में मालिका 34 में लिखे हैं कि कहुअछि हेतु करी शुण सुज्ञजन कलिरे कल्कि रूप हेबे भगवान कपटरे हे करुछंती लीला ए संसारे हे।
ଖଣ୍ଡିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉଶ୍ୱାସିବେ ମହି। ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାୟା ରୂପ ଧରି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଖଳ ମୂର୍ଖ ହେ ହିଂସାରେ ଲଗାନ୍ତି ବାଦ ତର୍କ ହେ। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ବସି। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି। ଘୋର କଳି देखी प्रभु गुपते प्रकाशी। इस पंक्ति में महापुरुष हरिदास जी ने सीधे शब्द में लिखे हैं कि कलयुग पर कल्कि भगवान एक गुरु के अंग को धारण करके, इसका अर्थ वो जन्म नहीं लेंगे माँ के कोख से, वो गुरु के शरीर को धारण करके धरती पर प्रकाश होंगे और एक सिद्ध पीठ स्थान पर बैठे होंगे। उनका स्वरूप गुरु के शरीर के अंदर होगा। इसीलिए तो उस गुरु स्वरूप को वो अपने माया स्वरूप कपट स्वरूप कह रहे हैं, जिनके साथ मूर्ख खल लोग हिंसा बात करते होंगे और वो अपने स्थान पर बैठे हुए भक्त जन की दुख दूर करते होंगे। घोर कलयुग को देखते हुए प्रभु ने गुप्त तरीके से अपने आप को प्रकाश किए हैं। और भी बहुत सारे पुस्तक हैं जिसमें लिखा गया है कि कलयुग पर भगवान गुरु स्वरूप होकर धरती पर आएंगे। जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे। मगर अब सवाल उठता है कि हम उस गुरु को पहचाने कैसे। हम ओडिशा के भविष्य मालिका ग्रंथों से वो गुरु स्वरूप के ऐसे लक्षण बताएंगे पूरे पुस्तक प्रमाण के साथ कि आप लोग जरूर उन्हें पहचान पाएंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। मैं जो ज्ञान आप सभी से शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में कोई जाने होंगे मुझे पता नहीं, मगर मैं जो कह रहा हूँ पूरे पुस्तक प्रमाण सहित कह रहा हूँ। इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, तत्सहित अपने विचार ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।